श्रीमत पर चलकर देही अभिमानीपन पाप के गले का हार बनने की, याद में रहकर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने की, पुरानी दुनिया से पूरा नष्ट मोहा बनने की, किसी के भी शरीरों को याद नहीं करने की, गोपी वल्लभ निराकार परमपिता परमात्मा की हम निराकार आत्माओं के लिए आज के मुरली से शिक्षाएं। सारा विश्व ही अपना परिवार है का एहसास दिलाकर निराकार परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को विश्व की सेवा करने का सौभाग्य देकर सौभाग्यशाली बनने की विधि बताते हैं। विश्व की सेवा हर आत्मा कर सकती है और निरंतर कर सकती है। परमात्मा कहते हैं कोई कमी नहीं है सेवा की, इसलिए कोई ये कह नहीं सकता है कि हमें सेवा नहीं मिलती है। विश्व में आत्माओं के साथ वायुमंडल और प्रकृति भी है। सेवा मनसा अर्थात शुद्ध सकारात्मक समर्थ संकल्प से, वाचा से, कर्मणा से कर सकते हैं। इसलिए अवस्था चाहे कैसी भी हो, सेवा तो सभी कर सकते हैं। स्व का परिवर्तन अपने आप में बहुत बड़ी सेवा है। परमात्मा की याद में रहना बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि कल्याणकारी याद आत्माओं को, वायुमंडल को, प्रकृति को, जीव जंतुओं को स्वतः ही सुख शांति की अनुभूति कराती है और परिवर्तन कर देती है। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को जो कर्म बंधनों के जाल में फंसे हुए हैं, उन्हें कर्म बंधनों को समाप्त कर निर्बंधन बनाने के लिए मीठे मीठे रूहानी सेवा के बंधन में बंधने की विधि बताते हैं। जितना परमात्मा की याद में रहते हुए बेहद की रूहानी सेवा में व्यस्त रहेंगे, उतना दैहिक कर्म बंधनों से पूरी तरह हम मुक्त हो जाएंगे। इस कर्म क्षेत्र में आकर जब हम देह अभिमान में आते हैं तो कर्म बंधनों के जाल बनाते हैं, स्थूल भी तो सूक्ष्म भी, क्योंकि संकल्प बोल कर्म से हम बंधनों में बंधते हैं। और अभी हमें परमात्मा से समझ मिलती है कि हमारा सोचना, बोलना, कर्म करना खाली नहीं जाता है, बल्कि बंधन का रूप ले लेता है, जिसे चुकतो भी जरूर करना पड़ता है। जन्म बाई जन्म तो भिन्न भिन्न रिश्तों में आकर आत्माएं पुराने जन्मों के हिसाब किताब चुकतो करते ही हैं, लेकिन ड्रामा की समाप्ति के पहले कयामत का समय आता है, जिसमें हम आत्माओं को सारे हिसाब किताब सेटल करने पड़ते हैं। क्योंकि हम आत्माएं परम धाम से जब सृष्टि पर आए थे, तब हम बिल्कुल निर्बंधन, स्वतंत्र, साफ सुथरी सतुगुणी आत्माएं थे। अभी पुनः साफ सुथरे घर में वापस जाना है और फिर पुनः ड्रामा में खूबसूरत मीठे पवित्र सचखंड में वापस आना है। इसलिए परमात्मा पिता का फरमान है, फिर से ज्ञान स्नान, योग, धारणा और सेवा से सर्व बंधनों को समाप्त करो। कर्म बंधन हमारे बनाए हैं तो खत्म भी हमें ही करने हैं। कर्म बंधन हमने बनाए हैं तो खत्म भी हमें ही करने हैं। मीठे परमात्मा युक्तियां बताते हैं, हमें उन्हीं युक्तियों के प्रमाण कर्म बंधनों को खुशी खुशी समाप्त करना है, बोझ नहीं समझना है। अब हमारा गृहस्थ नहीं है, बल्कि परमात्मा ने अलौकिक विधि से रहना सिखाया है। इसलिए अब ये विकारों की वृत्ति से परे प्रवृत्ति बन गई है। अब सभी को अलौकिक दृष्टि से देखना है। हिसाब किताब है, कर्म बंधन है, सोच कुड़ना नहीं है, बल्कि सेवा समझकर सेवा भाव से कर्म बंधन को समाप्त करना है। सेवा के बंधन से दृष्टि, वृत्ति, कृति सब बदल जाती है। दृष्टिबन आत्मिक भाव और कल्याणकारी भावना से सभी को प्रभु की अमानत समझकर परमात्मा सब सेटल करना सिखाते हैं, ताकि कोई शिकवे शिकायत न हो किसी से। सेवा भाव ही सहज युक्ति है कर्म बंधन के खिंचाव से मुक्त होने के। सेवाधारी हो रहने से किसी से कोई भी चीज की या बर्ताव की आश नहीं होती है। इच्छा होती है तो कर्म बंधन बन जाता है। जब चाहिए ही कुछ नहीं किसी से और श्रीमद् प्रमाण सेवा कर प्रभु अर्पण कर दे, तो परमात्मा समझाते हैं कि कोई भी बंधन आपको अपनी तरफ खींच नहीं सकता है। कर्म बंधन दुखदायी होते हैं, एक दूसरे में आसक्ति रहती है, नाम मान शान की इच्छा होती है। जब पूरी नहीं होती है तो दुख की लहर आती है जरूर, परंतु अगर श्रीमद् प्रमाण सेवा पर रहेंगे और ईश्वरीय सेवा के बंधन में होंगे तो खुशी होगी, क्योंकि श्रीमद् प्रमाण सेवा करना अर्थात स्मृति में सदा रखना कि करावनहार परमात्मा करा रहे हैं और हम निमित्त सेवाधारी बन सेवा पर हैं, तो कर्म बंधन समाप्त हो जाएंगे। हम आत्माएं परमात्मा की संतान इस समय परमात्मा की संतानों प्रति अर्थात विश्व की सेवा पर उपस्थित हैं।
जो विश्व सेवाधारी हैं अर्थात जो पूरे विश्व को ही अपना समझते हैं, वे विश्व में जहाँ भी होंगे विश्व की सेवा अर्थ हाजिर रहते हैं और परमात्मा उनसे जैसी सेवा करानी होती है वैसी करा लेते हैं। विश्व सेवाधारी आत्माओं को सदा याद रहता है कि मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ और मुझे क्या करना है। वे अपने कर्तव्यों से कभी विस्मृत नहीं होते हैं। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, सर्वश्रेष्ठ परमात्मा की मैं संतान हूँ। ये स्मृति में रहना, भिन्न भिन्न स्वमान की स्थिति में रहना, अपनी पवित्र सुख शांति प्रेम आनंद शक्ति ज्ञान स्वरूप और स्वधर्म में रहना अर्थात सेवा पर रहना। विश्व सेवाधारी परमात्म डायरेक्शन पर एक्यूरेट चलते हैं, सर्व बंधनों से बिल्कुल मुक्त अवस्था में रहते हैं। कलयुग के रौरव नर का प्रभाव इस समय बहुत प्रभावशाली है। अशुद्ध अपवित्र नकारात्मक व्यर्थ इस समय अपनी चरम सीमा पर है। इसमें रहते हुए हमें खुद को किसी भी तरह के अशुद्ध अशुभ नकारात्मक नजरों से सेफ रखना है। इसलिए कल्याणकारी शुभ चिंतक परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि अपनी दैवी स्वरूप अर्थात संपूर्ण पवित्र सत्यता की सभ्यता और दिव्यता की स्मृति में रहो। जब स्मृति और स्थिति दैवी स्वरूप की होगी तो किसी की भी व्यर्थ नजर जा नहीं सकती है। जैसे बाप दादा उदाहरण भी देते हैं कि एक तरफ देवी का चित्र हो और दूसरी तरफ किसी फिल्म हीरोइन का हो, एक ही व्यक्ति दोनों चित्रों को देखे तो उसकी दृष्टि वृत्ति बदल जाती है। देवी के चित्र को देख इंद्रियां शीतल रहती हैं, नमन करते हैं श्रद्धा भाव से, क्योंकि उनमें दैहिकपन नहीं होता है बल्कि दिव्यता होती है। लेकिन हीरोइन में दैहिकपन होता है, इसलिए उनके चित्र देखते हैं तो दृष्टि वृत्ति चंचल होती है। देखने वाले भी उन्हें दैहिक दृष्टि से देखते हैं। वो तो चित्रों की बात है, लेकिन अभी तो प्रैक्टिकल में हम जीवात्माओं को ऐसे वायुमंडल से गुजरना होगा जब पांचों ही विकार अचानक हमला करेंगे चारों तरफ। ऐसे में हम में दैहिकपन होगा तो हम प्रभाव में आएंगे, व्यर्थ नजरें हम पर पड़ेंगी। लेकिन सत्यता की पवित्रता की दिव्यता अगर होगी तो तमो प्रधान मानसिकता वालों की नजर ही नहीं पड़ेगी, वो देखेंगे ही नहीं। इसलिए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं के सच्चे शुभ चिंतक हम आत्माओं को समझा रहे हैं कि अपनी दैवी स्वरूप की स्मृति में रहो तो सेफ रहेंगे। स्मृति में रहना अर्थात दिव्यता को धारण करते जाना। समय है ड्रामा की समाप्ति का, इसलिए हमें किसी भी चीज का विस्तार नहीं करना है बल्कि अब तो समेटना है, अंतर्मुखी अवस्था में ज्यादा से ज्यादा रहने का और स्व का दर्शन जो परमात्मा ने कराया है उस नॉलेज के चक्र को बुद्धि में फिराना है। अनादि आदि स्मृतियों को पक्का करना है क्योंकि अब हमें उसमें लौटना है, फिर से शक्तिशाली बनना है। कछुए में भी कला है खुद को समेटने की, फिर चाहे कोई भी उसे कुछ करे नुकसान पहुंचाए लेकिन पहुंचा नहीं सकता है जब वो अपने आप को समेट लेता है। ऐसे ही कछुए का उदाहरण देकर परमात्मा हम आत्माओं को समझाते हैं कि कार्य कर खुद को समेटो, अंतर्मुखता की गुफा में चले जाओ, अंडरग्राउंड हो जाओ। सर्व संबंधों की सैक्रीन अर्थात मिठास से भरे हुए परमपिता परमात्मा की याद में रहेंगे तो अज्ञानता में किए हुए पाप कर्म सब विनाश हो जाएंगे, नए और कोई पाप कर्म नहीं बनेंगे। ईश्वरीय कुल के बच्चे बने हैं हम आत्माओं को समझ मिली है कि हम आत्माओं का एक परमपिता परमात्मा के सिवाय और कोई है ही नहीं। आत्मा निराकार है, देह इंस्ट्रूमेंट है, विनाशी है तो दैहिक संबंध बंधन सब विनाशी हैं। सत्य तो यही है कि निराकार आत्मा अविनाशी है और आत्मा के माता पिता सखा दोस्त शुभ चिंतक सिर्फ परमात्मा है। पाप की इस दुनिया से मुक्त करने आए हैं तो कायदे से प्यार से उन्हें ही याद करना है, उनकी श्रीमत पर ही चलना है। उसी में हम आत्माओं का कल्याण समाया हुआ है। याद में रावण रूपी देह अभिमान और विकार विघ्न बनते हैं, याद को भुलाते हैं, दुनियावी बंधन और बातों में उलझाते हैं, बाह्य मुक्ता की रसीली व्यर्थ बातों में आने को उकसाते हैं। माया बहुत युद्ध करती है लेकिन सर्वशक्तिमान परमात्मा हम आत्मा को हिम्मत देते हैं और कहते हैं कि कमजोर मत बनो और विश्वास दिलाते हैं कि शक्ति देने के लिए मैं बैठा हूँ। शक्तियों के सागर परमपिता परमात्मा तो निरंतर हम आत्माओं को वो सब कुछ दे रहे हैं जो हमें चाहिए, लेकिन उनसे सब कुछ प्राप्त करने के लिए निश्चय चाहिए, उनसे एक्यूरेट कनेक्शन चाहिए, हिम्मत भी चाहिए। हिम्मत की कमी होगी, निश्चय की कमी होगी, कमजोर बनेंगे तो उनसे शक्ति प्राप्त नहीं कर सकेंगे। समझ देकर प्यारे मीठे परमात्मा कहते हैं जितना हम उन्हें याद करेंगे उतना रूहानी नशा रहेगा, फिर माया युद्ध करने में सफल नहीं हो पाएगी। सिंपल परमात्मा सिंपल तरीके से समझाते हैं कि उन्हें परमात्मा क्यों कहते हैं। ये भी बताते हैं कि वे इतने तेज प्रकाश वाले नहीं हैं कि उन्हें कोई सहन ही न कर सके। ये सब भक्ति की भावनाएं हैं मनुष्यों की। परमात्मा देखने में आत्मा की तरह ही है, लेकिन गुणों में, ज्ञान में, शक्तियों में सिंधु हैं।
बहुत काल अलग रहने के बाद परमात्मा हम आत्माओं से मिलते हैं, बताते हैं कि वे सदा परम धाम में रहने वाले परमात्मा हैं। वे कभी जीव आत्मा नहीं बनते हैं। हम आत्माओं के लिए अपने लिए शरीर नहीं लेते हैं। हम आत्माओं की तरह अपने लिए शरीर नहीं लेते हैं। ब्रह्मा की आत्मा 84 जन्म लेते हैं, अपने लिए शरीर लेते हैं, इसलिए उन्हें जीव आत्मा कहते हैं। उन्हें परमात्मा नहीं कह सकते हैं, हालांकि वो भगवान के लिए रथ बनते हैं। जीवात्माएं देह अभिमान में आकर पाप आत्मा बनती हैं, परमात्मा आकर पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाते हैं, पतित दुनिया को फिर से पावन बनाते हैं। आत्माएं पतित रावण संप्रदाय की बनती हैं तो मुख से पतित पावन को जरूर पुकारते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि वे पतित हैं, समझ नहीं पाते हैं कि वे खुद ही रावण संप्रदाय के बने हुए हैं। परमात्मा स्वयं आकर ब्रह्मा द्वारा हम जीव आत्माओं को अशरीरी बनने का वरदान भी देते हैं और याद भी दिलाते हैं कि हम सब उनके बच्चे निराकार आत्माएं थे। स्वर्ग में शरीर धारण किया, 83 शरीर लेकर रावण संप्रदाय के अर्थात देह अभिमान और विकारों ने हमें विकारी आसुरी बना दिया। पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाकर परमात्मा हमें ईश्वरीय संतान बनाते हैं और ईश्वरीय नियमों पर चलकर फिर से दैवी संप्रदाय का बनने की समझ देते हैं। आसुरी संप्रदाय को दैवी संप्रदाय बनाने वाले ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि कलयुग पतित दुनिया तमो प्रधान दुनिया है। परमात्मा ही फरमान करते हैं कि अब पवित्र बनो और फिर से सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल का राज्य स्थापन करते हैं। हम आत्माओं को स्मृति दिलाते हैं कि हम ईश्वरीय संतान के बने हैं। दैवी संतान बनने के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा योग परमात्मा के साथ पूरा होना चाहिए, जिससे अज्ञानता में किए हुए पाप भस्म हो जाएं। दूसरा, एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने के लिए स्वदर्शन चक्र की नॉलेज को बुद्धि में फिराना पड़े। खुद को आत्मा समझ अर्थात आत्मिक भान में रहकर परमात्मा की याद में रहने में ही मेहनत है, इसलिए खास ध्यान रखने को कह रहे हैं। परमात्मा की याद में कितनी देर रहते हो इसका चार्ट रखो। जितना हम याद में रहेंगे उतना गोपी वल्लभ परमात्मा संग अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे। देह अभिमान और विकारों रूपी रावण ने हम आत्माओं को अपने वश कर आत्मा को स्वधर्म के बिल्कुल विपरीत चलाकर पवित्र अर्थात गोरी आत्मा को काला बना दिया। अब राम निराकार परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चलकर हमें फिर से गोरा बनना है। ये निरंतर स्मृति में रखना है, क्योंकि सीमित समय में हमें ऐसा गोरा बनना है। कलयुग में रावण के आसुरी विकारी मत पर चित्र बनाते हैं, इसलिए देवी देवताएं जो संपूर्ण पवित्र होते हैं उनके जड़ चित्र काले भी बनाते हैं, कई जगह गंदे भी बनाते हैं। कथाओं में भी उन्हें कामी, क्रोधी, लोभी, अहंकारी के रूप में दर्शा देते हैं। जैसी उनकी दृष्टि होती है वैसे ही उनके नाम पर कथाएं लिख देते हैं। बनाने वाले बनाते हैं, परमात्मा भी सारे राज स्पष्ट करते हैं और कलंकित देवी देवताओं को कलंक से मुक्त करते हैं। सदगति दाता परमपिता परमात्मा की श्रीमत हमें आसुरीपन से लिबरेट होने के लिए मिल रही है, इसलिए हमें अब श्रीमत पर जरूर चलना है। अज्ञानतावश देह अभिमान में कलयुग में देहधारी गुरुओं को श्री श्री 108 जगत गुरु का टाइटल दे देते हैं। टाइटल मिलना अर्थात फिर टाइटल प्रमाण कर्तव्य भी करना, ऐसा तो कोई भी मनुष्य आत्माएं नहीं करती हैं। श्री श्री अर्थात श्रेष्ठ बनाने वाले, सदगति करने वाले, जिनकी शिक्षाओं पर चलकर 108 आत्माएं श्रेष्ठ विजयी रत्न बनते हैं। प्रैक्टिकल में जगत की सदगति करते हैं, कर्तव्य करते हैं तो टाइटल सार्थक होते हैं। सृष्टि रूपी ड्रामा में कर्तव्य के आधार पर श्रेष्ठ टाइटल मिलते हैं, लेकिन रावण राज्य में प्रथा है दूसरों से छीनने की, इसलिए मनुष्य आत्माएं जबरदस्ती अपने ऊपर वो टाइटल ले लेते हैं, जबकि वो टाइटल वास्तव में निराकार परमपिता परमात्मा के हैं। परमात्मा को स्पष्ट करनी पड़ती है हर बात, क्योंकि अज्ञानता की दुनिया में भक्ति हो, महिमा हो, सब मुख से करते हैं, लेकिन न कुछ समझते हैं न ही कुछ यथार्थ जानते हैं। अब इस विधि से मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलेगी नहीं, आत्मा पावन बनेगी नहीं, इसलिए यथार्थ जानना बहुत जरूरी है कि सदगुरु सच्चा पातशाह ही निराकार परमपिता परमात्मा की महिमा है और वे झूठखंड में आकर सचखंड की स्थापना करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा जब दादा लेखराज के रोल में थे, जप साहेब और सुखमनी का पाठ बहुत किया करते थे। सदगुरु सच्चा पातशाह कहते रहते थे, सब कंठ था परंतु अर्थ का कुछ भी पता नहीं था। आज भी कंठ है लोगों को, लेकिन उन्हें एक्यूरेट जानते कोई भी नहीं है।
कलयुग में भक्ति का पाठ चलता है, सभी खुद को रिलीजियस माइंडेड समझते हैं, लेकिन परमात्मा ये गलत फहमी दूर करते हैं और समझाते हैं कि हम सब नास्तिक हैं, रावण के कुल के हैं, क्योंकि परमात्मा को जानते ही नहीं है। ईश्वर के कुल का बनाया है परमात्मा ने हमें, तो अब हमें उन्हें प्यार से याद करना है। जितने प्यार से परमात्मा हमें अपना बनाते हैं, उतना ही प्यार से सिर्फ उन्हें याद करने का मौसम चल रहा है, क्योंकि अभी हम उन्हें यथार्थ जानकर याद कर रहे हैं, फिर तो हम पूरा कल भूले हुए रहेंगे। मीठे मीठे परमात्मा हम आत्माओं से पूछ रहे हैं कि हम उनकी श्रीमत पर क्यों नहीं चलते हैं, क्यों भूतों के वश हो जाते हैं, क्यों कमजोर बन जाते हैं। जब श्रीमत स्पष्ट मिल रही है, फिर भी आसुरी मत पर क्यों चलते हैं। शिकायत है परमात्मा को अपने बच्चों से, और इतनी प्यार भरी पालना करते हैं तो उनका हक बनता है शिकायत करने का। तो हमें चेक करना है कि हम कहाँ उन्हें शिकायत का मौका दे रहे हैं, और खुद को चेंज करना है। परमात्म नॉलेज सिर्फ संगम युग में मिलती है और फिर सृष्टि परिवर्तन के साथ प्रायलोप हो जाती है। नॉलेज से जो बन जाते हैं वो दिखाई देते हैं, नॉलेज खलास हो जाती है। तो थोड़े से समय में हमें परमात्मा से पूरा पढ़ना है, उन्हीं की श्रेष्ठ मत पर चलना है, और ड्रामा समाप्ति के पहले ही आत्म अभिमानी बनना है। देह का भान पूरा खत्म हो जाए, ये ध्यान रखना है। रेस में है हम सब, देही अभिमानी बनेंगे तो परमात्मा के गले का हार बनेंगे, जैसे प्रजापिता ब्रह्मा, मातेश्वरी और दादियां बन गए हैं। निराकार परमपिता परमात्मा अपने आत्मा रूपी बच्चों को पवित्र बनाकर घर वापस ले जाने आए हैं, इसलिए याद दिला रहे हैं कि हम सब आत्माएं उनकी संतान हैं। पक्का करा रहे हैं कि सभी को वापस ले जाने के लिए आया हूँ, तो अब आत्म अभिमानी बनो। परमात्मा को बार बार समझाना पड़ता है कि उनका रूप, नाम और कर्तव्य क्या है। उन्हें भिन्न भिन्न तरीके से समझाना पड़ता है कि वे जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं। उनका कर्तव्य है पतितों को पावन बनाने का, नरक से सभी को लिबरेट करने का, पतित सृष्टि को पावन बनाने का। शिव परमात्मा अभी हम आत्माओं को मंदिर लायक बना रहे हैं, तो कलयुग के बंदर बनने को पूरी तरह छोड़ना है। कलयुग की मर्यादा कहती है पतित बनो। दुनिया वाले कलयुग की रीति रस्म अर्थात विकारी हथियाला बांधने को लोक लाज समझते हैं। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा कहते हैं कि अब पतित बनने की मर्यादाओं को तोड़ दो, अब और किसी को भी याद नहीं करो, और शरीरी बन मेरे बनो, तो पाप भस्म हो और नए पाप कर्म न हो। आज के समय में शरीर का, अपने नाम रूप का बहुत अभिमान है, परंतु सत्य परमात्मा वैराग दिला रहे हैं गंदी दुनिया के गंदे शरीरों से, जहाँ देह अभिमान और विकारों के कारण हर एक के अंग अंग में कीड़े पड़े हुए हैं। ऐसे शरीरों को परमात्मा कहते हैं क्यों याद करना है। पवित्रता है स्वर्ग में तो शरीर भी खुशबूदार होते हैं। पवित्रता की धारणा आत्मा को सुंदर बनाती है, और जब आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र और खुशबू वाले मिलते हैं। पूरे 84 जन्म लेने वाले आत्मा ब्रह्मा को परमात्मा कभी कभी लॉन्ग बूट भी कहते हैं, और जो सृष्टि रूपी ड्रामा में सबसे पुराने हो जाते हैं उन्हें ही सबसे पहले पवित्र बनने का रास्ता दिखाते हैं, और फिर उनके माध्यम से हम आत्माओं को भी खुशबूदार रूहानी गुलाब बनने की श्रीमत देते हैं। कहीं भी रहते सदैव पवित्रता के सागर परमात्मा को अपने सामने रखना है, अर्थात उन्हें कभी भी नहीं भूलना है, और उनके फरमान पर चलकर संपूर्ण पवित्र बनने का अटेंशन रखना है। समय है नष्ट मोहा बनने का। दैहिक दुनिया का कुछ भी आत्मा के साथ जाएगा नहीं। अटैचमेंट बहुत दुख देगी, इसलिए परमात्मा पहले से ही समझा रहे हैं कि मोह को पूरी तरह से जीत लो, फर्स्ट डिवीजन में पास हो जाएंगे। वैसे भी छोड़ना तो सब पड़ेगा, श्रीमत पर चलकर छोड़ने में शान है। वायदा है सुखों के सैक्रीन परमपिता परमात्मा का कि उनके बनेंगे तो असीम सुख मिलेंगे। दैहिक रिश्तों से तो दुख ही मिलने वाले हैं, इसलिए समझ से आसुरी दुनिया नर्क का संन्यास करना है, सुखी रहेंगे। डर्टी गंदी दुनिया का सत्य बताकर मीठे कल्याणकारी परमात्मा कहते हैं कि जीते जी इसे भूल जाओ। रोने पीटने की कला कलेश की दुनिया है ये, इसे भूल खुशियों के सागर परमात्मा के संग खुशियों के संसार स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ करना है। समय बिल्कुल नहीं गंवाना है। ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा की संगम युगी सभा इंद्रप्रस्थ है। इस सभा में रहने का पात्र बनना है, तो परमात्मा कहते कि गुणग्राही बनो, ज्ञान रत्नों के मोती चुगने वाले हंस बनो। किसी के भी अवगुण नहीं देखने हैं, क्योंकि अवगुण बगुला बना देते हैं, और परमात्मा को इंद्रप्रस्थ में बगुले बिल्कुल नहीं चाहिए। ये परमात्मा का हम आत्माओं के लिए फरमान है, जिसे हमें पूरी तरह मानना है। ओम शांति।